लोकसभा चुनाव में अब 3 महीने बचे हैं, लेकिन अब तक इंडिया में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है। खबर है कि बंगाल में कांग्रेस टीएमसी, बिहार में कांग्रेस जेडीयू आरजेडी में सीटों को लेकर मतभेद है। सोमवार को कांग्रेस और आप के नेताओं के बीच बैठक हुई। आज मंगलवार को कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच मुंबई में बैठक होनी है। इस बैठक में संजय राउत, सुप्रिया सुले, अशोक चौहान और नाना पटोले शामिल होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी 29 या 30 जनवरी को पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर सकते हैं। यात्रा में बंगाल पहुंचने के पहले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया में टूट के संकेत मिलने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और सीएम ममता बनर्जी राज्य में 42 में से 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक वे कांग्रेस को बहरामपुर और मालदा दक्षिण सीट ही देंगी। 2019 में ये सीट कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस ज्यादा जोर लगाए तो दार्जिलिंग सीट दे सकती हैं, जो अभी भाजपा के पास है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कह चुके हैं कि 5 सीट तो कांग्रेस अपने दम पर भी जीत जाएगी। ममता सीटें देने वाली कौन है? कांग्रेस नेताओं को राहुल की यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे में वो कम से कम 9 में से 10 सीटें ममता से मांग सकती है। यदि वे राजी नहीं हुई तो सीपीएम को साथ लेकर इन सीटों पर उतर सकती है। इनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर सीट, उत्तर दिनाजपुर की रायगढ़ सीट, मालदा उत्तर की सीट भी शामिल है। जंगीपुर में प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत चुनाव जीते थे। रायगंज कांग्रेस की पारंपरिक सीट है और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी लंबे समय तक जीतते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल को 22, भाजपा को 18, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सोमवार को हुई मीटिंग के बाद दोनों पार्टियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आप दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें और पंजाब में 6 सीटें देने को तैयार है। बदले में हरियाणा में 10 में से 3 सीटें और गुजरात में 26 में से 1 सीट पर आप अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। वहीं गोवा में भी आप 1 सीट पर चुनाव लड़ने की डिमांड कर रही है। बिहार में जेडीयू ने भी सीटों को लेकर झुकने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने इस बार 17 सीटों का दावा किया है। इनमें 16 सीटें वे हैं जिन पर पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन में रहते हुए उसने जीत हासिल की थी। 1 सीट पर वह दूसरे नंबर पर रही थी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि हमारी पार्टी ने पिछले चुनाव में 16 सीटें जीती थी और इन सीटों पर हम समझौता नहीं करेंगे। त्यागी ने गठबंधन में फैसलों पर देरी को लेकर भी सवाल उठाया। कहा, गठबंधन के संरक्षणात्मक ढांचे से लेकर उम्मीदवारों के चयन और संयुक्त सभाओं का न होना चिंता का विषय है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने भी कहा कि जेडीयू की जो चिंता है वह हमारी और सभी दलों की है। कांग्रेस और आप नेता लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली और पंजाब में सीटों के बंटवारे पर सोमवार को मिले। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक ने कहा, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, हम फिर मिलेंगे, उसके बाद सीट बंटवारों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।